हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको चार पॉइंट्स दिए हैं, ये बताना है कि आपको कौन सी वो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस किया था, क्या बताया था हमने, स्क्वायर की कंडीशंस और रोम्बस की कंडीशन। अब क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं, 4 पॉइंट्स दिए हैं। अब क्वाड्रिलेटरल देखिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार ये समझ लीजिए, क्वाड्रिलेटरल आपके होंगे आगे 4 टाइप्स के। ठीक है, साइड्स के बेसिस पर। अब क्या होगा आपका स्क्वायर, पहले आपकी कंडीशन है कि सारी की सारी साइड्स आपकी इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है आपकी। इसके बेसिस पर होंगे आपके 2 टाइप के क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट इज स्क्वायर एंड सेकंड वन इज रोम्बस। ये तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो बताइए स्क्वायर के कितने वो होंगे, क्या कंडीशन होगी स्क्वायर के लिए। चारों की 4 साइड्स इक्वल होती है, ये तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। ठीक है, अब स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन होगी, एक और कंडीशन हमें क्या चेक करनी है, डायगोनल्स की। ठीक है, अगर डायगोनल्स इक्वल हैं, अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो क्या होगा, स्क्वायर। अगर डायगोनल्स आपके इक्वल नहीं आते हैं तो वो क्या होगा आपका, रोम्बस। ये नहीं है कि आप चारों की 4 साइड्स इक्वल हो गई तो आप बोल दोगे कि वो स्क्वायर है। ठीक है, अब ये तो थी इसकी चारों की 4 साइड इक्वल हो, जरूरी थोड़ी ना है कि चारों की 4 साइड इक्वल होंगी। सेकेंड कंडीशन क्या आती है आपकी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। कि अगर आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो क्या कंडीशन होगी, तो आपका क्वाड्रिलेटरल फिर भी 2 टाइप्स का होगा। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंड सेकंड वन इज पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसमें भी वही कंडीशन होगी, अगर आपके आ जाते हैं डायगोनल्स इक्वल तो वो होगी रेक्टेंगल, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं तो वो क्या होगी, पैरेललोग्राम। ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के लिए, बस फिर आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट इज गिवन पॉइंट्स आर A -1 -2, B 1 and 0, C -1 and 2, D -3 and 0। अब आपको ये पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, अब वही निकालो, चारों की 4 साइड्स निकालो। पहले ए बी निकालते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। अंडर द रूट क्या आएगा फॉर्मूला, पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यूज कीजिए, 1 माइनस -1 और इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 और इसका होल स्क्वायर, क्या आएगा 1 प्लस 1 that is equal to 2 square and 0 plus 2 2 square, 2 square is equal to 4 plus 4 that is equal to √8 units। ठीक है, अब हम निकालते हैं ऐसे ही BC। BC क्या आएगा आपका, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1 -1
-2 square plus 2 square, that is equal to 4 plus 4, that is also equal to √8 units. ठीक है, अब हम करते हैं CD. CD क्या आएगा आपका? -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर. 3 + 1 -3 + 1 that is equal to -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 -2 का होल स्क्वायर, that is also equal to 4 + 4, that is also equal to √8 units. अब नेक्स्ट हम निकालते हैं AD. AD क्या आएगा आपका? -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -2 का होल स्क्वायर. ठीक है, क्या आ जाएगा अब ये? 3 + 1 -3 + 1 that is equal to -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 square that is equal to 4 + 4 that is also equal to √8 units. अब आपकी चारों की चार साइड्स तो इक्वल आ गई है. ठीक है, मतलब हमें फर्स्ट वाली कंडीशन को देखना है. उसके बाद अब हम निकालते हैं डायगोनल्स, मतलब AC और BD. AC -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर. क्या आएगा ये? -1 + 1 that is equal to 0 का स्क्वायर और 2 + 2 that is equal to 4 का स्क्वायर, that is equal to 16, that is equal to 4 units. अब हम निकालते हैं BD. BD क्या आएगा? -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर. -3 -1 -4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, that is equal to 16 unit. 16 is equal to 4 units. अब देखिएगा AC और BD भी आपकी इक्वल आ रही हैं और चारों की चार साइड्स भी आपकी इक्वल आ रही है, तो क्या होगा? As AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and AC is equal to BD. All the four sides are equal. And diagonals are equal. Therefore, given points formed a square. तो जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो क्या बना है? स्क्वायर बना है. ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट. अब हम करते हैं इसी का पार्ट सेकेंड. ऐसे ही करना है सेम, आपको यही चीजें निकालनी है. देखिएगा पार्ट सेकेंड. पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं आपको? A पॉइंट दिया है -3 और 5, B पॉइंट दिया है 3 और 1, C पॉइंट दिया है 0 और 3 और D पॉइंट्स दिया है -1 और 4. अब ऐसे ही सेम जैसे वो क्वेश्चन किया था आपने फर्स्ट पार्ट किया है, वैसे ही इसको करना है. ए बी निकालेंगे पहले. क्या आएगा? √3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 + 3 6 स्क्वायर and 1 - 5 that is equal to -4 का होल स्क्वायर, that is equal to 36 plus 4 का स्क्वायर 16, that is equal to 6 + 6 12, 3 + 1 4 + 1, √52 units. ऐसे ही हम निकालते हैं
BC अंडर द रूट क्या आएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 9 और 2 का स्क्वायर 4 रूट 13 ठीक है। अब निकालते हैं हम CD निकालेंगे -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट क्या आएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर द रूट 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 रूट 50 यूनिट्स। एंड DA या फिर AD क्या आएगा -1 माइनस प्लस ही हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट क्या आएगा 1 प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 9 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 and 81 plus 5 that is equal to 81 plus 4 that is equal to रूट 85 यूनिट्स। अब देखिएगा A B B C और C D तीनों क्या आ रही हैं अलग अलग आ रही हैं तो इसका मतलब कि ये क्वाड्रिलेटरल बना ही नहीं रही है। एज या तो अपोजिट साइड इक्वल आनी चाहिए या फिर आपकी सारी की सारी साइड्स इक्वल आनी चाहिए। AB is not equal to BC is not equal to CD is not equal to AD. So no quadrilateral is formed. ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सेकंड। अब हम करते हैं पार्ट थर्ड। बिल्कुल इजी है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और एक क्वेश्चन आ ही जाता है इसमें से। जो आगे वाले क्वेश्चंस है इसके इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस और हैं, वो वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। देखिएगा इसका पार्ट थर्ड। ए पॉइंट है 4 और 5, बी है 7 एंड 6, सी है 4 और 3, डी है 1 और 2। अब देखिएगा ए बी निकालते हैं, जल्दी जल्दी कीजिएगा। 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सेम वही तरीका यूज करना है आपको, मेथड सेम है सब में। 7 माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू रूट 10 यूनिट्स। अब देखिएगा बीसी निकालो। अंडर द रूट 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर द रूट क्या आएगा 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे भी -3 और -3 दोनों 9 आ जाएगा रूट 18 यूनिट्स। अब सी डी निकालो, क्या आएगा सी के ये पॉइंट्स हैं और डी के ये हैं कोऑर्डिनेट्स। 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 1 स्क्वायर 1 रूट 10 यूनिट्स। अब ऐसे ही हम क्या निकालते हैं एडी निकालते हैं। एडी निकालेंगे क्या आएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस
5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो माइनस 3 होल स्क्वायर. क्या आ जाएगा 9 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू रूट 18 यूनिट्स. अब देखिएगा कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी, फर्स्ट वाली कंडीशन या फिर सेकंड वाली कंडीशन. फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या था आपका कि आपकी चारों की चार साइड्स इक्वल आनी चाहिए और सेकंड वाली में अपोजिट साइड्स इक्वल आनी चाहिए. अब देखो कौन सी कंडीशन आ रही है, रूट 10 रूट 18 मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है. तो अब हमारी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होएगी, सेकंड वाली. तो अब इसके लिए हम क्या निकालते हैं, डायगोनल्स निकालते हैं. अब आगे डायगोनल्स की कंडीशन होगी, AC निकालो. AC क्या आएगा, अंडर द रूट 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 4 आ जाएगा. रूट 4 क्या होता है 2. ऐसे ही हम निकालते हैं BD अंडर द रूट 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर. ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये D के कोऑर्डिनेट्स हैं प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16. अब 36 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 6 12, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 रूट 52 यूनिट्स. इसको आप वो भी कर सकते हो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 52 के 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12 2 13 क्या आ जाएगा 2 रूट 13 यूनिट्स. अब एक 2 आया एक 2 रूट 13 आया तो क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग आए हैं. अब डायगोनल्स इक्वल आते तो ये रेक्टेंगल होता, अब डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम. एज all four sides are equal that is AB नहीं all four sides नहीं है opposite sides है. AB और CD इक्वल है एंड BC और AD इक्वल है. और क्या है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. दैट इज AC is not equal to BD. Hence quadrilateral formed is a क्या होगा पैरेललोग्राम. तो वो क्या बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम. इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया है. क्वेश्चन नंबर 5 1 2 3 4 5 आपको अगर चाहिए तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप कर सकते हो. और नेक्स्ट वीडियोस में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो.